निक्की भाटी केस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। कुछ मामलों को समझने के लिए कुछ समय जरूर लगाना चाहिए ताकि दोनों पक्ष की तरफ से बातें सामने आ सकें। लेटेस्ट जो प्रोग्रेस इस केस में हुई है, कुछ वीडियोस, कुछ तथ्य ऐसे सामने आए हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये मर्डर ना होके ये एक सुसाइड केस हो सकता है। जब हम लास्ट टाइम इस केस के बारे में बात कर रहे थे तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी और मुझे ऐसा लगा सच में कितना बुरा है, लेकिन बुरा तो है ही। आप किसी को अगर अपने हाथ से नहीं भी मार रहे, लेकिन आप उसको ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर ला देते हैं कि वो सुसाइड की तरफ ही चला गया, क्योंकि उसको वो होपलेस हो गया। ससुराल में बहुएं आत्महत्या भी करती हैं और उसका एक बड़ा कारण होता है ससुराल पक्ष की तरफ से उसको पूरी तरह से ऐसा होपलेस कर देना कि उसको लगता है कि ऐसे जीवन से अच्छा तो मर जाना है। तो इसमें भी आप ये नहीं कह सकते कि ससुराल पक्ष जो, क्योंकि उसने अपने हाथ से आग नहीं लगाई ससुराल वालों ने, तो वो निर्दोष है। नहीं, आपने उस महिला को उतना प्रताड़ित किया, उस हद तक उसको दुखी कर दिया कि उसने आत्महत्या जैसे कदम को अपना लिया। इसमें दूसरा सामाजिक रूप से और दूसरे किसी भी एंगल से उसके माता पिता को भी, लड़की के एक्चुअल माता पिता को भी दोष देना चाहिए, उसके परिवार को भी। क्यों? क्योंकि हम इज्जत के नाम पे लड़कियों का पीछे दरवाजा बंद कर देते हैं कि बेटा अब घर में मत आ जाइए, तुम्हारी तो हो गई शादी, अब तुम जो घर में गई हो ना वहीं से तुम्हारी अर्थी निकलेगी। जब ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में बिठा दिया जाता है ना, इवन समाज भी, कि भाई तुम घर छोड़ोगे तो तुम्हारा कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाएगा, तुम कैरेक्टर तुम खराब वाली हो, इसलिए तुम अपना ससुराल छोड़ के आ गई। ये सब चीजें जो है किसी महिला को जीवन जीने से अधिक मर जाना सहूलियत भरा लगता है। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि ससुराल पक्ष में पति, सास, ससुर, बाकी जो परिवार में लोग हैं जो साथ रहते हैं और जो दिन रात इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस को देखते हैं, उनको निर्दोष नहीं कहा जा सकता। अब जब मामला बहुत ही दोनों पक्ष से सामने आने लग गया है तो ये जरूर कहा जाएगा कि हाँ, ये हो सकता है कि मर्डर केस ना हो के ये एक आत्महत्या का ही केस हो। लेकिन इस आत्महत्या में होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, तो फोर्स टू मर्डर वाला भी सिचुएशन है, जहां पर कि उसने खुद को आग के हवाले कर दिया। इतना सा अगर आग से जल जाए ना हिस्सा, तो सोचो कितनी जलन होती है, आग दर्द नहीं सह पाते। यहाँ पर उस लड़की ने अपना पूरा शरीर जला दिया, मर गई। आप सोचिए, जलने के बाद तो वो पछताई भी तो क्या होगा, लेकिन उतना कितना फोर्स किया कि वो बेचारी ने आत्महत्या चुन ली।